हेलो, मैं आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। हाँ, जैसा कि हम लोग का जो रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, हम आपको 4 टाइप पूरा इसका पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी करा चुके हैं और बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का टाइप 5, ठीक है, प्रकार 5। तो देखिए, पहला बात तो आपको सबको पता है कि जो हम ए से जेड लिखते हैं अल्फ़ाबेट को, टोटल उसमें कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। यदि हम बीच में से, मतलब अगर हम बीच में से इसको अक्षर को बांट दें तो 13 में ये क्या होते हैं? बट जाते हैं। ये क्या होते हैं? बट जाते हैं। अर्थात देखो, मैं यहाँ से लिखा हूँ कि ए से एम कितने लेटर आएंगे? 13, और एन से जेड के बीच में कितने लेटर आएंगे? 13, और यही हमारा पूरा मिला के क्या होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो मैं 2 पार्ट में इसको क्या किया? डिवाइड किया, 13 लेटर लेके, अर्थात एक पहला जो बना है ए से एम बना है, दूसरा जो बना है एन से जेड बना है, ठीक है। तो इसका हम ए से जो एम बना है ना, इसका हमने नाम जो रखा है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ, या इसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धांश। ये प्रथम अर्धांश होता है, इसको हम लोग फर्स्ट हाफ बोलते हैं। और एन से जेड जो होता है ये इसका सेकेंड पार्ट होता है, इसीलिए हम लोग सेकेंड हाफ बोलते हैं इसको, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, ठीक है। तो हमको आपको समझ में आएगा कि 2 अर्धांश होते हैं, एक होता है ए टू एम, दूसरा होता है एन टू जेड। इसको फर्स्ट हाफ, इसको सेकेंड हाफ। तो टाइप 5 का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि जब प्रथम और मतलब फर्स्ट हाफ, जब प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है। मतलब जो टाइप 5 है वो इस प्रकार रहेगा कि फर्स्ट हाफ जो ए टू एम है और सेकेंड हाफ जो एन टू जेड है, इसको किस क्रम में लिखा जाए? विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम कहने का मतलब जो फर्स्ट हाफ हमारा ए से एम लिखा गया, अब उसको क्या लिखेंगे हम? एम से ए। देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है एम से ये फर्स्ट हाफ था, ये सीधा लिखा गया था, और यहाँ पे जो नीचे हम लिखे ये क्या हो गया? ये विपरीत है। मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो लिखे हैं हम लोग, ये अपोजिट में लिखा गया है। किसमें? अपोजिट में, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका सेकेंड हाफ है या द्वितीय अर्धांश है, ये एन से जेड होता है, तो हम अगर इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड से एन हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखें? जेड लिखें, और यहाँ पे क्या लिखें? एन लिखें। यही हमारा क्या है? टाइप 5 है। बस बाकी जो रूल पहले या जितने भी क्वेश्चन में हम लोग किए, रूल वही लगेगा, बट ये थोड़ा सा चेंज हुआ है कि इसमें फर्स्ट और सेकेंड हाफ में हमने 13 लेटर को डिवाइड करके उसको क्या किया? विपरीत किया, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं, फिर इस पे क्या कराता हूं? आपको क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। तो अब मैं आपको टाइप 5 जो जस्ट बताया, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब प्रथम और द्वितीय अर्धांश को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है, क्योंकि टाइप 5 हमारा ये कहता है कि जो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ होता है उसको हम क्या करते हैं? विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि जब प्रथम एवं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 9वें के बाएं 10वां अक्षर होगा? पोजीशन देखिए, दाएं से 9वां और बाएं से 10वां। तो देखिए, रूल क्या होता है? राइट से दिया है 9 और लेफ्ट से दिया है 10, ठीक है। राइट से दिया है 9 और लेफ्ट से दिया है 10, तो हम लोग का रूल होता है कि अगर राइट प्लस लेफ्ट होंगे तो ये क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, और पोजीशन स्टार्टिंग से, शुरुआत से ले जाएगा, अर्थात राइट से। अब ये क्या हो जाएगा? ये राइट से कितना आएगा हम लोग का? 19 आएगा। कितना आएगा? 19 आएगा जोड़ने पे। और मैं आपको बताया भी था कि जब हम ए टू जेड लिखते हैं तो ये जो होता है ये हम लोग का लेफ्ट एंड होता है, बायां छोर होता है, और ये हम लोग का राइट एंड होता है, ठीक है। मतलब अगर हम जेड से काउंट करेंगे इधर साइड तो हम लोग का दायां होगा, और अगर हम ए से काउंट करेंगे जेड की तरफ, ये क्या लिया जाएगा? बायां। तो हमारा ये किसमें है? दायां में है। मतलब अब हमको इस दायां मतलब क्या? यहाँ से कितना है? राइट इसका क्या होगा? यही होगा राइट। अगर हम इसको हटा दिए तो हमने 2 पार्ट में इसको ब्रेक किया है, क्योंकि टाइप हमारा 5 यही कहता है कि हम लोग फर्स्ट हाफ जो ए टू एम होता है उसको हम एम टू ए लिखे, विपरीत कर दिए। सेकेंड हाफ जो हम लोग का एन टू जेड होता है हम लोग जेड टू एन लिख दें। अब ये इसको अगर हम हटा दें तो जो हमारा सीरीज बनेगा, ये एक बनेगा क्या?
एम से ए और एक बनेगा जेड से एन। तो हमको दाएं साइड से 19 जाना है। आपको पता है कि इनके बीच में टोटल कितने लेटर आते हैं, 13 आते हैं। कितने आते हैं, 13। तो दाएं से हम अगर इधर साइड आएंगे, दाएं से अगर हम इधर साइड आएंगे तो कितना चलेंगे, 13 चल दिए। हमको चलना कितना है, 19 चलना है ना, हम 13 चल दिए, अर्थात हमने एन से जेड का पूरा यहाँ तक आ गए। अब बचा क्या, 13 चल दिए, है 19 जाना है हमको, हम लोग 13 चल दिए। अब बचा क्या, 6 जाना है। और 6 कहाँ, दाएं से ही 6 आना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या जाएंगे, इसमें घुस जाएंगे, इसमें घुस जाएंगे। कितना जाएगा, 6 जाएंगे। तो आपको पता है अगर हम ए से जाएंगे 6, तो ए से 6 क्या आता है, बी आएगा, सी आएगा, डी ई एफ। ए से अगर हम बढ़ेंगे तो अगर छठवां अक्षर कौन सा आएगा, तो ए से हम बढ़ेंगे तो छठवां अक्षर जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, मतलब ओवरऑल मिला के आप राइट से 13 गए, आप राइट से 13 गए तो जेड पे पहुंचे। फिर अब बचे कितना, 19 जाना था, आप 13 चले गए, बचा कितना, 6 ही तो बचा, 6 चले गए। और जो ये आप 6 जा रहे हैं, अब ये जो 6 जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं एम की तरफ, ए से जा रहे हैं एम की तरफ। तो आपको पता है ये टोटल, देखिए टोटल 19 होगा, ये टोटल 19 होगा। मतलब यहाँ 13 चले, जेड पहुंचे, और फिर अब 6 चलना था, ए से हम कहाँ पे, एम चलेंगे। तो आपको पता है कि ए से छठवें स्थान पे, ए से छठवें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, आपका जवाब होगा सर, छठवें स्थान पे आपका जवाब होगा सर एफ आता है। क्या आता है, एफ आता है। यही क्या होगा, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, स्पेशली कुछ नहीं हुआ है, बस हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में। तो आपका जो पोजीशन आया था दाएं से आया था, ये थोड़ा सा रूल अलग है, दाएं से 19 से आना है हमको, मतलब इस साइड से हमको, ये 2 पार्ट में बस बटे हैं लेकिन ये काउंट किए जाएंगे पूरा। हमको 19 से आना था, तो हम दाया यही होता है हम लोग का, दाया क्या होता है हम लोग का, राइट वाला यही होता है। अब राइट से हम पहले क्या गए, 13 गए, राइट से कितना गए, 13 गए, तो हम जेड पे पहुंचे। अभी हम कितना जाना था, 19 जाना था, तो फिर हम 6 और जाएंगे। तो जब 6 जाएंगे, मतलब अभी तक हम 13 जो गए वो हम लोग सेकेंड हाफ में थे, इसको हम लोग द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। लेकिन जब हम 6 बढ़ेंगे तो किसमें आ जाएंगे, प्रथम अर्धांश में। और यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 19वें स्थान पे हम लोग पहुंच जाएंगे। 13 इधर गए, जेड पे पहुंचे, और यहाँ ए से 6 इधर आए, तो टोटल मिला के कहाँ पे पहुंच गए, 19वें स्थान पे। और जब 19वें स्थान पे पहुंचने का मतलब क्या, जेड के बाद हम ए पे पहुंचे और ए से 6 काउंट करेंगे तो क्या आएगा, एफ आएगा। यही क्या होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको टाइप 5 का एक और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग का टाइप 5 खत्म। ठीक है, तो टाइप 5 का पहचान तो आपको आ गया होगा कि हम लोग का प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश होता है। प्रथम अर्धांश मतलब ए से एम और द्वितीय अर्धांश मतलब एन से जेड। इसको हम क्या लिखते हैं, विपरीत क्रम में लिखते हैं। तो विपरीत क्रम लिखेंगे तो क्या बनेगा, एम से ए बनेगा, पहला अर्धांश जो बनेगा वो एम से ए बनेगा, दूसरा जो अर्धांश बनेगा विपरीत क्रम में लिखने पे जेड से एन बनेगा। और इनके बीच में कितने कितने अक्षर आएंगे, आपका आंसर होगा सर 13 अक्षर आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें ये बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा। देखिए यहाँ पे पोजीशन क्या दिया है, राइट से दिया है 15 और फिर राइट से क्या दिया है 6। दोनों का पोजीशन कहाँ से है, राइट से है। तो मैं आपको रूल हर क्वेश्चन में बताया हूँ कि अगर राइट और राइट पोजीशन होंगे क्या होंगे, घट जाएंगे, ये घट जाएंगे, पोजीशन स्टार्टिंग से ली जाएगी अर्थात राइट से। तो यहाँ पे पोजीशन राइट से होगी, और जब घटेगा ये 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। अब ये पोजीशन कहाँ से आई है, ये दाहिने साइड से आई है, अर्थात हम लोग टोटल जो हम लोग का मिलता है ना, यम से लेके यन तक यहाँ तक आता है, बस बीच में हम लोग डिवाइड करते हैं। अब हमको राइट से कहाँ जाना है, राइट मतलब यही होता है, राइट से कितना जाना है हमको, 9 जाना है। कितना जाना है, 9 जाना है। अर्थात देखिए इसको मैं इस कलर से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, कितना जाना है, 9 जाना है। तो यन से एन से आपको राइट हम लोग का यन है, यन से जाना है जेड की तरफ, कितना जाना है, 9 जाना है। तो देखिए अगर आप इसको प्रैक्टिकली रूप में करना चाहेंगे जैसे लिख के, तो कर सकते हैं कि यन के बाद देखिए एम एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू
एंड भी। अब काउंट करिए, देखिए होता है कि नहीं होता है। देखिए n से काउंट करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वें स्थान पे क्या मिल रहा है? 9वें स्थान पे क्या मिला? तो आपका जवाब होगा सर 9वें स्थान पे हमको भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भी मिल रहा है। यही क्या होगा? ये भी जो मिल रहा है यही क्या होगा? हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। ये क्या होगा? हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन एक चीज और, अगर मैं बोलूं आपको इसको मूल श्रेणी से लगाना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे मूल श्रेणी हम लोग की ए से स्टार्ट होती है, कहाँ पे खत्म होती? जेड पे खत्म होती है। इतना तो पता है, जेड पे खत्म होती है। इसके बीच में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं हाफ ऑफ, तो यहाँ पे एम आता है और यहाँ पे क्या आता है? एन से क्या आता है? जेड आता है। एन से क्या आता है? जेड आता है। यही आता है, एन से जेड आता है। यही हम लोग का क्या होता है? मूल श्रेणी होती है, ए से चलती है जेड पे खत्म होते हैं। तो हमको टोटल कितना काउंट करना था? एन से काउंट करना था 9। एन से काउंट करना था, इस एन से काउंट करना था कितना? 9 काउंट करना था। तो हमको पता है कि ए से एम कितना होता है? 13 होता है। यहाँ हम 13 गए और एन से जेड कितना? 9। तो टोटल हम कितना जा रहे हैं यहाँ से हम लोग? ये अब देखिए, अब जो हम लोग जा रहे हैं ये लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। ए से हम 13 गए और एन से जेड कितना जाना था? एन से जेड जो जाना था हमको, एन से जेड मतलब क्या? एन से जेड ही तो जा रहे हैं। एन से जेड कितना जाना? 9 जाना था टोटल। अब देखिए 13 गए और 9 गए, तो टोटल लेफ्ट से कितना जाएंगे? 13 प्लस 9, तो कितना होगा? 22 होगा। कितना होगा? 22 होगा। तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड से जो 22वें स्थान पे अक्षर आता है वो भी आता है। क्या आता है? भी आता है। यही क्या होगा? आपके प्रश्न का उत्तर होगा। इसी के साथ हम लोग का टाइप 5 खत्म होता है। आगे का वीडियो आपको कल की क्लास में मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। थैंक यू।